डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इन नंबर्स को रीड करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो उसको देखते हुए हम रियल नंबर्स देखेंगे क्या होते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। देन हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। होल मीन जैसे होल सुराख ले लें आप, वो ओ टाइप होता है, मीन 0 टाइप। तो इससे हम याद रख सकते हैं होल नंबर जो होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। देन हमारे पास होते हैं इंटेजर्स। अब इंटेजर्स है में हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। मीन्स -1 -2 -3 ये हमारे पास 0 के से पहले आते हैं, 0 से स्मॉल है। और +1 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 3 मीन्स ये 0 से स्मॉल है। नेगेटिव वैल्यूज़ और जो पॉजिटिव होते हैं वो 0 से ग्रेटर देन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर्स जो है वो सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं, और जो होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटेजर्स में मौजूद होते हैं। और जो इंटेजर्स है उसको हम आई से नहीं जी से डिनोट करते हैं, होल को डब्ल्यू से, नेचुरल को नंबर्स को एन से। देन हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और पी क्यू इंटेजर्स होने चाहिए। बिलोंग कर इसका मतलब है हमारे पास बिलोंग्स टू, पी क्यू बिलोंग करते हैं इंटेजर से, और ये है इसका मतलब होता है और क्यू इज़ नॉट एज इक्वल है 0 के, और इसमें जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि 5/3 हो सकता है, बट 5/0 मीन्स ये जो क्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये फिर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर्स की एक और पहचान है कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग मीन्स रुक जाना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास है 1/4 जो कि इक्वल आ रहा है 0.25। अब हम इसको डिवाइड करें, 1 और 4 हमारे पास बाहर है यहाँ पे। अब 4 1 से ग्रेटर देन है तो हम डेसिमल लेंगे, 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और 10 में से 8 निकालेंगे 2 आएगा, और ये पॉइंट का हम 0 फिर से लेंगे तो 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास रुक गया है, ये टर्मिनेट हो गया है। मीन्स कि ये पी ओवर क्यू की शक्ल में इसका आंसर हमारे पास 0.25 है। ये यहाँ से मीन्स के मजीद सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर आके रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट का मीन्स मतलब ही रुक जाना है। इसी तरह 8 और 25 का आंसर हमारे पास 0.32 है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, और ये भी टर्मिनेट है। और सेकंड पे हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो रुकते नहीं हैं, एंड रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होना। अब नॉन टर्मिनेट मीन्स के नहीं रुकते, मीन्स टर्मिनेट का हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। और रिकरिंग एक जैसे हो, जैसे 1/3 का आंसर है 0.333 मीन्स कि ये बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, और है भी क्या है, रिकरिंग है, एक जैसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह 0.1666 ये भी रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रुक भी नहीं रहा। मीन्स के रैशनल नंबर्स जो है हमारे पास टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट और रिकरिंग होंगे, और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते। पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते, और वो नॉन टर्मिनेटिव होते हैं एंड नॉन रिकरिंग। मीन्स के रुकते नहीं हैं लेकिन एक जैसे भी नहीं होते, एक जैसे वर्ड्स बार बार रिपीट नहीं होते। अब देखें, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल पाई हमारे पास 3.1415। आप कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी 3.141592। मीन्स के एक जैसे वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट रिपीट हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रुकते नहीं हैं, और नॉन रिकरिंग है, एक जैसे भी नहीं है। इसी तरह ये ई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414213 5 मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है।
अब जो हमारे पास रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स में हमारे पास आते हैं, ये है हमारे पास रैशनल नंबर और ये है इरेशनल। इन दोनों का यूनियन मीन्स इन दोनों को मिलाकर हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स की पहचान ये है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन पर हम कहीं पर भी मतलब नंबर लाइन पर सारे के सारे रियल नंबर्स मौजूद होते हैं। कोई भी जो नंबर है रियल नंबर्स हम उसे कहते हैं, जिसमें ये देखें अब नेचुरल नंबर है होल नंबर में आ जाते हैं वो सारे होल नंबर्स, इंटीजर्स में आ जाते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में मौजूद होते हैं। अब ये जो इर्रेशनल है ये रैशनल नंबर से डिफरेंट है, इसीलिए हमने जो रियल नंबर्स है इसमें नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल और इरेशनल। मिक्सर रैशनल में नेचुरल, होल, इंटीजर्स तीनों मौजूद हैं, इसीलिए ये जो हमने रैशनल है और ये इरेशनल रैशनल से डिफरेंट है। तो रैशनल और इरेशनल दोनों को हम यूनियन, ये यूनियन है हमारे पास, दोनों मौजूद होते हैं रियल नंबर्स में, और रियल नंबर्स नंबर लाइन पर हम उसको शो कर सकते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। अब हमने देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। रैशनल नंबर्स एक तो हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, और नॉन टर्मिनेट और रिकरिंग होते हैं। मीन्स ये देखें 3535 ये रिकरिंग है, मीन्स कि एक जैसे वर्ड बार बार आ रहे हैं और रुक भी नहीं रहा, नॉन टर्मिनेट है। हमारे पास रैशनल नंबर्स में क्या शर्त थी, रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेट और रिकरिंग हो सकते हैं या नो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स। पार्ट 2 है 0.6, ये बार है, इट मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहा है 0.6666। अब ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये रैशनल नंबर्स है। थर्ड है 2.236067। अब यहाँ पर ये देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग में होता है एक जैसे वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, पर यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स के नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स आएंगे। ये स्क्वायर रूट 7 है और ये पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, तो ये हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास ये ई की वैल्यू कांस्टेंट है और ये देखें ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा और एक जैसे रिपीट भी नहीं हो रही, ये भी हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। देन हमारे पास आ रहा है 5 + √11। अब ये जो स्क्वायर रूट में लिखे जाते हैं हमारे पास इरेशनल होते हैं क्योंकि ये पी और क्यू की शक्ल में लिखे नहीं जा सकते। और स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13 ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये ना तो इनके स्क्वायर रूट कंप्लीट आ रहे हैं। 15 नंबर 4 ये पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा रहे हैं और ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स। और ये 2 - √2 2 + स्क्वायर रूट 2 मीन्स ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि पी और क्यू की शक्ल में इसको हम नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन बनाने का तरीका सीखना है। हम एक लाइन ड्रा करेंगे, हमारे पास दरमियान में होता है 0 और लेफ़्ट साइड पे होते हैं माइनस नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर 0 से स्मॉल होते हैं, पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर देन होते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये 0 से अबव होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा पॉजिटिव वाली लाइंस लगाई हैं, नेगेटिव वाली हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वो पॉइंट नंबर लाइन पर ढूंढना है जहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ रहा हो। तो स्क्वायर रूट 2 को हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर सॉल्व करें तो a² + b² = c²। यहाँ पर बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अब a का हमारे पास बेस है 1 + b परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 1 + 1 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ रहा है स्क्वायर रूट 2। इट मीन्स 1 यूनिट आ रहे हैं हमारे पास, तो 1 यूनिट एक सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है। तो मैंने 1 यूनिट ले लिया यहाँ पर और ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे सीधा। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गई, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। अब नंबर लाइन पर पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो हम ये स्केल से ये लाइंस लगानी है आप लोगों ने, ये जो बनानी है ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस पर मैंने ये रखी। यहाँ पर हम एक आर्क ड्रा करेंगे, ये आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क हमारे पास नंबर लाइन पर जहाँ पे आ रही होगी ना, वहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है पॉइंट स्क्वायर रूट 2।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ये भी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करें तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास हाइपोटेनियस है। इसको हमने 2 + 1 डिवाइड कर दिया है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। मीन्स के सबसे पहले हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 के लिए था वो हमारे पास ये ट्राइंगल बनी थी, ये हमारे पास 1 यूनिट है बेस का, ये हमारे पास यहाँ पर ये बेस आ रही है और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है 90 डिग्री का। यहाँ पर ये 90 डिग्री थी। अब ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 का बन रहा है, लेकिन हमने स्क्वायर रूट 3 बनाना है और स्क्वायर रूट 2 + 1। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये बेस होगी, ये हमने इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना है और ये हमारे पास होगी हाइपोटेनियस, ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा यहीं पर। इसी तरह हम ये कंपास लेंगे, यहाँ से ये हाइपोटेनियस तक आर्क लगाएंगे, ये आर्क देखने कहाँ तक आ रही है और वहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आएगा स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1/3। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो 0 से अबव जो नंबर्स देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 पे आ रहा है और यहाँ पर 1 3 मीन्स 1/3 हिस्सा होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 लाइन्स मीन्स 3 लाइन्स में हम यहाँ पर ड्रा करेंगे 3 लाइन्स और देखना हमने रिप्रेजेंट वन रिप्रेजेंट हमारे पास क्या कर रहा होता है 1, मीन्स कि यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 4 to 5 4 1 2 3 और यहाँ पर इसका तीसरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ रहा है 4 1/3, क्योंकि 1 क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। इसी तरह -2 1/7 है, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये मीन्स कि 0 से स्मॉल है तो 0 से स्मॉल ये -1, ये 1 2 3 और ये -1 -2 और -3 लगा। अब ये -2 है, -2 से पहले हमारे पास 1/7 आएगा, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और जो 1 है वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो चीज़ है देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स गई और 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ रहा है -2 1/7। पार्ट 5 है, यहाँ पर हमारे पास 5/8, इसको मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.625। इट मीन्स ये 0 to 1, 0 और 1 के दरमियान कहीं आ रहा है। मैंने 0 और 1 के दरमियान लाइंस लगा दी, 10 लाइंस लगा दी, उसमें से 1 2 3 4 5 6 0.6 मीन्स 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 यहाँ पर आ रहा है। तो 5/8 हमारे पास मीन्स एटलीस्ट यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 5/8। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3/4, पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर देन है तो हम पॉजिटिव साइड पर देखेंगे 0 1 2 3। अब 2 है, ये 3/4 हमारे पास पहले रिप्रेजेंट, ये जो हमारे पास नोमिनेटर होता है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 3 लाइन्स लगाई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये पहले 1/4 था या 1/3 था तो हमने 1 को रिप्रेजेंट नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर को तो 1 पे लगाया था। अब यहाँ पर 3 है तो 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 2 3/4 नंबर आ रहा है नंबर लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको हमने p/q की शक्ल में लिखना है, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 0.4। अब 0.4 ये ऊपर इसके बाहर है, लेट हम सपोज कर लेते हैं ये x की वैल्यू है, x के इक्वल कर देते हैं, x इक्वल है 0.4 और ये बाहर का मीन्स कि ये 4 रिपीट हो रहा है 0.44 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जा रहा है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10, दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.444। अब जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 4.44। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 4.44 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्टिंग, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 1 2 से। अब 10x माइनस x, इसी तरह 4.44 माइनस 0.44 एंड सो ऑन। इसको हम ये वाला जो हिस्सा है ये सेम है, जब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। 4 में से -0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 10x माइनस x इक्वल आएगा 9x के। अब x 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इज इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा 4/9। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स जिस नंबर को हमने सपोज किया था ये x है।
देन हम कह सकते हैं 0.4, ये जो विन कॉलम इसे बार भी कहते हैं, इक्वल है 4/9। इसको हमने P/Q की शक्ल में लिख लिया है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 है 0.37, ऊपर है बार लेट x इक्वल है 0.37। अब 37 के ऊपर बार लेट मीन्स ये रिपीट कर रहे हैं एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये देखें 37 ये 2 डिजिट साइड्स में, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, 100x आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 0.37 एंड सो ऑन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट्स आ जाए, पहले 10 था, 10 होता तो हमारे पास 3.7 और 3737 इस तरह का आना था, बट हमने जो रिकरिंग नंबर है वो 37 है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 37 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.3737 आ जाएगा। और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसी तरह हमने दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब 100x माइनस x इक्वल है 37.3737 माइनस 0.373। अब ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। अब 37 माइनस 0 करेंगे तो आंसर 37 आएगा। अब 99 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल की साइड पर 37 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 0.37 बार, वो जो इक्वल आई है 37 डिवाइडेड बाई 99 P/Q की शक्ल में हमने लिखा है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 है इसका 0.21 बार लेट x, सपोज कर लेते हैं x है 0.21 और इसके बाद को जब हमने ओपन किया तो 21 ये रिपीट हो रहा है, सो ऑन चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100। अब ये भी 2 डिजिट्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100x आ जाएगा यहाँ पर, 100 मल्टीप्लाई 21 0.21 एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई किया तो 21.21 आ जाएगा 100x। अब हमने ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। उसी तरह इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 है हमारे पास 100x, इसको माइनस करना है इक्वेशन 1 से, माइनस x कर देंगे। इक्वेशन 2 है 21.21 माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में 0.21 एंड 21 से, और ये माइनस हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। 21 माइनस 0 आ जाएगा 21, 100x माइनस x करेंगे 99x आ जाएगा, तो 99x इक्वल आएगा 21। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 99x के साथ, इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अब 21 और 99x की वैल्यू 0.21 लिख दिया, इट मीन्स ये 0.21 इक्वल आ रहा है 21 डिवाइडेड बाय 99। ये हमारे पास P/Q की शक्ल आ गई और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, मीन्स कि हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन हम क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6 सॉल्व कर लेंगे इजीली। नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ के नेम हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए है फॉर ऑल ABC, मीन्स इन सब के लिए ABC बिलोंग करते हैं और रियल नंबर से। ये ABC जितने भी ये नंबर्स हैं ये और रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। एग्जाम्पल, देन हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोयर। क्लोयर में हमारे पास A प्लस B है जो बिलोंग करते हैं और को रियल नंबर, मीन्स के ये A और B दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो इनका आंसर भी रियल नंबर्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 इक्वल है 5 के, ये भी रियल नंबर है, ये भी नंबर इनको ऐड किया तो आंसर भी इसका रियल नंबर में आया है। कम्यूटेटिव, अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, दोनों रियल नंबर्स होते हैं और उनको ऐड करेंगे तो अब A + B है इक्वल B + A, इट मीन्स 2 डिजिट्स हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स के 5 + 6 कर लें या 6 + 5, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये हमारे पास कम्यूटेटिव की कंडीशन है। अब एसोसिएटिविटी, इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लास्ट वाले सेकंड 2 डिजिट्स को कर लें प्लस, और देन हम फर्स्ट वाले डिजिट को प्लस करेंगे, या हम फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स को प्लस कर लें देन हम लास्ट वाले डिजिट को प्लस करेंगे, तो आंसर हमारे पास इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। जिस तरह 3 + 5 आएगा 8, 8 + 2 10, इस तरह 2 + 3 5, 5 + 5 10, मीन्स के दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन हमारे पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में हमारे पास है कि कोई भी नंबर रियल नंबर उसको हम ऐड करें 0 में तो आंसर वो खुद ही आता है। अब देखें A + 0 करेंगे तो क्या है A ही आएगा, 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही उसका आंसर होगा। अब 0 + A तो भी इसका आंसर क्या है A।
5 प्लस 0 इक्वल है इसका, मीन्स 5 के 5 में ऐड कर रहे हैं, 0 तो 5 ही आएगा, 0 प्लस ए 5 ही इसका आंसर है। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी कौन सी है? इट मीन्स कि कोई भी नंबर लें उसका इन्वर्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 है, 6 का इन्वर्स क्या होगा? -6। अब 6 माइनस 6 क्या होगा? 0। किसी भी नंबर के इन्वर्स, इसको इन्वर्स में ऐड करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस, जैसे कि मैंने अभी कहा 6, इसको ऐड करना है इसके इन्वर्स में, और इसका इन्वर्स होगा -6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या, इसका आंसर आएगा 0। मीन्स के किसी भी नंबर को इसके इन्वर्स में ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये हमारे पास इन्वर्स की कंडीशन है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? अब इसमें भी कंडीशन ये है कि ए बी सी सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ में क्लियर देखते हैं क्या है। इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं ए बी, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर इसका रियल नंबर्स में ही आएगा। फॉर 2 × 5 = 10। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह पहले हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी में थी कि a प्लस बी किया, b प्लस a किया, दोनों इक्वल हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो a b करेंगे, मीन्स a मल्टीप्लाई b करेंगे या b मल्टीप्लाई, आंसर इक्वल आएगा। 2 × 3 करेंगे, 3 × 2, आंसर क्या है? 6। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। अब एसोसिएटिव में भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अब पहले लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, देन इसको थर्ड डिजिट में मल्टीप्लाई करें, या पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें देन इसको थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर इन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। 3 × 5, 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई 2, 15 मल्टीप्लाई 2, 30, 2 × 3 = 6, 6 × 5, 6 × 5 = 30। अब आइडेंटिटी, अब पहले तो हमारे पास कि आइडेंटिटी जो एडिशन वाली थी उसमें हम 0 को ऐड करें तो उसका आंसर खुद ही आता था। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आएगा। जैसे a × 1 आंसर आएगा a, 6 × 1 आंसर आएगा 6। कोई भी नंबर लें उसको 1 से मल्टीप्लाई करें वो नंबर खुद आता है आंसर में। 5 × 1 आंसर क्या है? 5। इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वर्स होगा, अब यहाँ पर देखें a मल्टीप्लाई, अब a का मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवाइड, एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन। a का डिवीजन है 1/a। अब 1/a मल्टीप्लाई a करें, इनको वो खो जाते हैं कैंसल, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है, हम ये भी साथ ही कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स से है, मीन्स के किसी भी नंबर का अक्स से है ये। अब यहाँ पर है a बिलोंग टू रियल नंबर्स, और a = a ही अपने अक्स के क्या होगा? इक्वल ही होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि भाई फॉर ऑल a b बिलोंग करते हैं r से, और a = है b, देन b = भी क्या होगा? a के। अगर a = है b तो b = भी a होगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास? फॉर ऑल a b c बिलोंग टू r, ये तीनों r से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पर हमें देखना है कि a = है b और b = है c। अब वो करना है कि ये b a के इक्वल भी है, b c के इक्वल भी है। इट मीन्स a और c भी दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, तो b भी तो a के इक्वल में है। इट मीन्स a भी c के क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में है फॉर ऑल a b c बिलोंग टू r। अब यहाँ पर a = है b के, और अगर इसमें या इसमें कोई भी एक नंबर ऐड करें तो आंसर क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल a + c या b + c, दोनों, क्योंकि a और b दोनों क्या इक्वल है, c भी क्या है? सेम डिजिट है जो इसमें ऐड हो रहा है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b c बिलोंग टू r। रियल नंबर, इसमें कंडीशन है हमारे पास अगर a = है b, इसमें कोई भी डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही डिजिट दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? दोनों साइड्स में सेम होगा। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी देखनी है फॉर एडिशन के लिए। अब यहाँ पर भी a b c बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब a + c = है b के, b + c के, a + c = है b + c के। देन हमारे पास a = है, या मीन्स कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर आएगा a = के b के। ये बिल्कुल इसका इन्वर्स है हमारे पास, ये जो
एडिटिव प्रॉपर्टी है और ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मीन्स कि इसका ऑपोजिट ही है। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का ऑपोजिट होगा। अब यहाँ देखें ए सी इक्वल है बी सी के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर ये सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ए इक्वल बी। देन हम देखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज आप लर्न करेंगे देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर आइदर ए इक्वल है बी और ए ग्रेटर देन बी और ए स्मॉलर देन बी। अब यहाँ पर है कि भाई ए इक्वल है बी के, और यहाँ पर मीन्स के तीन ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज है, हमारे पास तीन सिंबल यूज़ होते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। ये तीन चीज़ें हमारे पास यूज़ होते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में। देन हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर ये कंडीशन देखें, ये ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, मीन्स के सी बी से भी छोटा है और ए तो बी से ग्रेटर देन है, तो इट मीन्स ए ग्रेटर देन है सी, ए सी से भी क्या होगा ग्रेटर देन। इसी तरह ए स्मॉलर देन है बी एंड बी स्मॉलर देन है सी, इट मीन्स कि ए स्मॉल है बी से और बी स्मॉल किससे है सी, इट मीन्स सी बी और ए दोनों से क्या है ग्रेटर देन है, तो हम लिख सकते हैं ए स्मॉलर देन सी। देन हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टीज। इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अब यहाँ पर देखना है ए ग्रेटर देन बी, जो कि ए सी, यहाँ पर हम अगर ए को मतलब ए और बी दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी जो ये वाला पार्ट है ये ग्रेटर देन होगा इस पार्ट से। अब ए सी ग्रेटर देन है बी सी, इफ़ सी ग्रेटर देन है ज़ीरो, अगर ज़ीरो से ये क्या हो ग्रेटर देन हो, क्योंकि अगर हम किसी ज़ीरो को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी ज़ीरो हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसलिए कंडीशन ये है कि ये जो डिजिट लेंगे जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है और बी से, ये ज़ीरो से क्या होना चाहिए अबव होना चाहिए। अब ए स्मॉलर देन बी देन ए सी स्मॉलर देन बी सी इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो। इस तरह ए ग्रेटर देन बी देन ए सी स्मॉलर देन बी सी इफ़ सी स्मॉलर देन ज़ीरो, अगर सी स्मॉल होगा ज़ीरो से। यहाँ पर ए स्मॉलर देन बी, ए स्मॉल होगा बी से, अगर ए सी ग्रेटर देन मीन्स ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी, ये इसका अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि ये अगर ज़ीरो से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है स्मॉलर देन बी, अब हम इसको -1 मीन्स से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से। अब ए ग्रेटर देन है बी और सी ग्रेटर देन है डी के, देन ए सी ग्रेटर देन है बी डी। अब यहाँ पर ये देखें ए ग्रेटर देन है बी और सी ग्रेटर देन है डी के, इट मीन्स बी और डी ये दोनों क्या हैं स्मॉल हैं ए और सी से, तो हम लिख सकते हैं ए सी ग्रेटर देन है बी डी के। इस तरह ए स्मॉलर देन है बी, सी स्मॉलर देन है डी, यहाँ पर ए और सी दोनों क्या स्मॉल, बी और डी क्या होंगे ग्रेटर देन, ए सी स्मॉलर देन बी डी। अब यहाँ पर आगे डिवीजन प्रॉपर्टीज़। डिवीजन प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ये सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इसको देखते हुए हम ये समझेंगे ए स्मॉलर देन है बी और ये हो जाएगा ए सी। अब किसी भी चीज़ को इसको डिवाइड करेंगे ए सी स्मॉलर देन बी सी, ये क्या रहेगा स्मॉल ही रहेगा। इफ़ सी ग्रेटर देन है ज़ीरो, अगर सी ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से। इसी तरह ए स्मॉलर देन बी, अगर सी स्मॉलर देन ज़ीरो है तो इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा, ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। अब ए ग्रेटर देन है बी और ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा अगर ज़ीरो से ग्रेटर देन होगी ये सी डिजिट। ए ग्रेटर देन है बी के, ए ओवर सी स्मॉलर देन बी और सी, इसका ऑपोजिट तब होगा अगर ये जो सी की वैल्यू ये ज़ीरो से क्या होगी स्मॉल हो। नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी रह गई है, फॉर ऑल बेबी बिलोंग टू आर एंड हैव सेम साइन, और सेम साइन होना चाहिए। अब ए स्मॉलर देन बी है, देन हमारे पास 1/a ग्रेटर देन हो जाएगी 1/b के। ए ग्रेटर देन है बी, तो जब हम डिवीजन में लेकर आएंगे कोई डिजिट्स हम ऊपर ले आए 1 मीन्स के इसका इन्वर्स हो जाए तो देन हमारे पास ये साइन भी अपोजिट हो जाता है, 1/a स्मॉलर देन 1/b होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। फर्स्ट है a + 4
प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस 4 प्लस बी। अब यहाँ पर ये देखें, ये वो 3 डिजिट्स वाली हमारे पास एडिशन वाली प्रॉपर्टी आ रही है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। ये देखें हमारे पास ये पड़ी थी एसोसिएटिविटी, हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, रियल नंबर्स हैं और सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है और एडिशन की है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, इक्वल आ रहे हैं। ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आप प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे तो आप इजीली समझ सकेंगे। अब x माइनस एक्स इक्वल है 0 के, मीन्स कि ये इसका इन्वर्स है। इसको इसमें ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स ये एडिटिव इन्वर्स है। पार्ट 4 है a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कह देते हैं ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह की हमारे पास प्रॉपर्टी इस कंसेप्ट से हमने रीड नहीं की। और यहाँ पर 16 प्लस 0 इक्वल है हमारे पास 16 के। अब 0 में कोई भी चीज़ हम ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, वही खुद नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी। नेक्स्ट हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1 मीन्स कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 1 से तो वो नंबर खुद उसका आंसर आता है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी इस प्रॉपर्टी का नेम। नेक्स्ट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 3 डिजिट्स हैं और है भी क्या मल्टीप्लाई में। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों मतलब तीनों रियल नंबर्स हैं, एक जैसे दोनों इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ए बी इक्वल है बी ए, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 डिजिट्स हैं। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज लर्न देखी थी उसको देखते हुए हम ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है इसका -3 स्मॉलर देन है -1 से, देन हमारे पास 0 स्मॉलर देन होगा 2 के। अब यहाँ पर ये देखें -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 करें, ये स्मॉलर देन होगा -1 प्लस 3 से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो साइन बड़े रकम का आएगा। आंसर क्या इसका आएगा 2। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है 0 स्मॉलर देन 2, बिल्कुल मीन्स के ये इसके इक्वल ही आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। इफ़ a स्मॉलर देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने कहा था इसका जब डिवीजन में चले जाएगा, ये हमारे पास सबसे लास्ट पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पड़ी थी। ये इसका क्या, a का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a, और ये हमारे पास 1/a, b का रेसिप्रोकल है 1/b। यहाँ पर 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b के। इफ़ a स्मॉलर देन b देन a प्लस c स्मॉलर देन b प्लस c। अब यहाँ पर क्या है कि a स्मॉलर देन b है, इसमें किसी भी एक डिजिट को ऐड करें तो वो हमारे पास ये वाली जो साइड है ये क्या रहेगी, स्मॉलर देन ही रहेगी। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी थी। इफ़ ac स्मॉलर देन bc देन c ग्रेटर देन 0 देन a स्मॉलर देन b। मीन्स कि a हमारे पास क्या स्मॉल है और bc ग्रेटर देन है। इट मीन्स a हमारे पास क्या है स्मॉलर देन b, बिल्कुल a स्मॉलर देन b है, और c ग्रेटर देन है 0, क्योंकि c से ग्रेटर देन 0 दो ही हमारे पास ये कंडीशन फॉलो करती है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। इफ़ ac स्मॉलर देन bc एंड c स्मॉलर देन 0 देयर a ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर ac स्मॉलर देन bc से है और c स्मॉलर देन 0 हो, देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन हो जाएगा b से। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। आइदर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a स्मॉलर देन b। अब यहाँ पर ये देखें a ग्रेटर देन b है, अगर a इक्वल b और a मीन्स कि अगर a, ये हमारे पास तीनों जो प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही थी ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमने इनके मिडल पॉइंट, जो मिडल नंबर होता है इनका वो हमने फाइंड करना है। किसी भी नंबर का हम मिड फाइंड करें तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो पार्ट 1 करते हैं 1/3 एंड 1/4 फॉर फर्स्ट नंबर पे के लिए हम 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड करेंगे इसको 2 से। अब 3 और 4 का सम लिया आ गया, 3 4 ज़ा 12 और 4 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 1 4 ज़ा 4 प्लस 3 1 मल्टीप्लाई 3 किया 3 आ गया, 4 प्लस 3 आ जाएगा आंसर 7 7/12।
अब ये डिवाइड हो रहा है 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। ये फॉर फर्स्ट नंबर के लिए। फॉर सेकंड नंबर देखें, सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 7/24, 7/24 प्लस 1/4 के साथ करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 24। अब 24 1 ज़ा 24 आता है तो 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 4 6 ज़ा 24 आएगा तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 1 ज़ा 6, 7 प्लस 6 करेंगे तो 11/24 आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 11 1 ज़ा 11, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 11/48। अब हम बता सकते हैं द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 11/48। इस तरह इसका पार्ट 2 है 3 एंड 4। अब फॉर फर्स्ट नंबर के लिए 3 + 4 डिवाइड बाय करेंगे 2 से, 3 + 4 आ जाएगा 7/2। इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, हम इसी तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 7 है, ये 2 3 ज़ा 6, माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लेंगे आ जाएगा 0, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 3.5 के इक्वल आ रहा है। फॉर सेकंड नंबर हमारे पास 3.5 है, 3.5 + 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.75। इट मीन्स द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 3.5 एंड 3.75। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का 3/5 एंड 4/5। फॉर फर्स्ट नंबर के लिए किया हमने 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड कर दिया 2 से, इन दोनों का एलसीएम लिया 5 आएगा। 3 + 4 इक्वल है 7/5। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर के लिए देखते हैं 7/10 हमारे पास, 7/10 प्लस 4/5 एलसीएम लिया तो आंसर आएगा 10। 7 + 4 होगा 7, 1 ज़ा मीन्स के 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 10 आएगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। 7 + 8, ये हमारे पास एक मैंने डायरेक्ट कर दिया, 7 + 8 हमारे पास आएगा इसका आंसर 15। तो 15/10 ये डिवाइड है, इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 10। तो 15 1 ज़ा 15, 10 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और यहाँ पर एक मज़ीद कटिंग हो रही है, 3 के 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4। ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। देन हम लिख सकते हैं द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 7/10 एंड 3/4। एक्सरसाइज सीखने ये में हमारे पास वीडियो required किस हद तक answer। मुफीद साबित हुई, कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद है आपने अपना नाम, exercise स्कूल का अच्छे से नाम और सीखी डिस्ट्रिक्ट होगी भी लिखिएगा। और आपके इंशाल्लाह तमाम हर माह concepts पंजाब clear के हो किसी गए एक होंगे। डिस्ट्रिक्ट के किसी कोई एक स्टूडेंट confusion को हो कैश तो प्राइज आप भिजवाया दिए गए जाएगा। नंबर पर हो सकता WhatsApp है मैसेज करें। अब की बार वो इंशाल्लाह खुश पहली नसीब फुर्सत आप में हो रहनुमाई तो फिर जल्दी करें, अपनी अल्लाह मालूमात ताला आपको लिख दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।